मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ और पवित्र हो और हर एक के प्रति शुभ कामनाओं से भरी हुई हो। हर संकल्प में बाबा की याद हो। बाबा पतित पावन है, दुख हरता, सुख करता है, मुक्तिदाता और गाइड भी है। मेरे माँ बाप हैं, मात पिता हैं, शिक्षक है और सतगुरु है। विश्व की सभी आत्माओं को विश्व की सभी आत्माएं शांति, प्रेम, सुख की का अनुभव करना चाहते हैं, पर वो जानना चाहते हैं कैसे, ये कैसे संभव होगा। सभी आत्माओं के लिए है, लेकिन खास अभी समय अनुसार भारत से रिक्वेस्ट आया है। करोड़ आत्माओं को कोविड की बीमारी हो रही है। Very pure and loveful energy. तो हम सब बहुत शुद्ध और स्नेह भरे वाइब्रेशंस सारे विश्व को भेजें। और आज हम खास भारत की सभी आत्माओं के लिए अपना प्रेम, परमात्मा की शक्ति सर्व दुनिया के सर्व आत्माओं के प्रति हम फैलाएं, सकाश दें। और खास भारत से रिक्वेस्ट आया है, तो हम बाबा का प्रेम, परमात्म शांति, शक्ति भारत की हर आत्मा के प्रति बाबा की किरणें जिसमें लाइट और माइट भरी हुई है, सर्व आत्माओं के प्रति फैला है। अभी बाबा से दृष्टि लीजिए और दीजिए। बाबा से लीजिए और दीजिए। अंतमते सुगति अच्छी होवे, हमारे यज्ञ का शान है, यज्ञ में कोई बात की कमी न होवे। ऐसे फिर परमात्म प्यार में
जैसे अंदर खोए हुए है, लीन है। तो जो सामने आएगा ना वो भी लीन हो जाएगा, गुम हो जाएगा। वो ईश्वरी प्यार की जो शक्ति है ना, मेल्ट कर देगा, किसी को सच्चा सोना बना देगा, पार्स का काम करेगा। लवली अवस्था वो है जैसे पार्स का काम करा देती है। लोहे से सोना बने पर पारस बन जाए। तो लवलीन जो बाबा ने कहा था ना, अब गहराई में जाएंगे, बड़ी मीठी, ऊंची, श्रेष्ठ भगवान भगवती पद पाने वाली स्थिति है। जो आज बाबा ने कहा, भगवान भगवती पद पाने वाली स्थिति है। देवी देवताएं तो बहुत होंगे, लाख होंगे, पर भगवान भगवती पद है। ऐसी स्थिति में रहने की स्व में बड़ी स्व के लिए सच्ची भावना हो, उसमें कभी आत्मविश्वास कम न हुए। भले कई कारण आत्मविश्वास को कम करने के नहीं करेंगे। आत्मविश्वास कल पहले वाली हूं, बाबा की हूं, बाबा ने मुझे चुन लिया है लाखों में करोड़ों में से। सत्य की जय, मैं सत्यता की शक्ति को जमा करती जाऊं तो सत्य में जो खुशी है वो शक्ति अनेक आत्माओं को समझो मुक्त होने में मदद करेगी और जीवन मुक्ति सुख पाएंगी। ओके ओके ओके। ओम शांति। शांति। वेलकम। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 27 है। मुरली सत्यता का मूल है, शांति, भारत और ज्ञान। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। We all are very happy. हम सब बहुत खुश हैं ना, सभी मजा कर रहे हैं। ये सेशंस जो चल रहे हैं और कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये मुरली के बारे में, अगर हम एक और मंथ, एक और महीना हम कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत सारी स्पष्टता हो रही है और वो मदद कर रहा है। तो और भी दिलचस्पी है मुरली के ऊपर हम और मंथन करने। तो आने वाले महीना हम जो भी कर रहे हैं, करने वाले हैं, वो भी आप मुरली के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुरली ही आधार है सबके लिए।
कि संगम युग पर ही कि पतित पावन बाप आते हैं, because impurity or vices, अपवित्रता और विकार ही मूल है दुख और अशांति का। whether it's sorrow for the self or for the स्व others, के लिए दुख हो या दूसरों को दुख देना हो, वो सब का कारण है विकार, अपवित्रता। never thought हमने कभी नहीं सोचा था the material things, कि जो भी स्थूल साधन है, millions, बाबा कहते हैं भले करोड़ों करोड़ों होंगे होगी, लेकिन शांति नहीं हो सकती। और बाबा ने ये भी समझाया कि हमारा मीठा घर, परम धाम, उसको हम शांति धाम कहते हैं, वहां साइलेंस होता है। because when I am there, my mind क्योंकि जब मैं वहां हूँ शांति धाम में, तो मेरा मन और बुद्धि मर्ज हो जाता है, तो वहां कोई अनुभव नहीं होता, गहरी शांति, साइलेंस होता है। तो बाबा कहते हैं जब शांति है तो सुख भी है, खुशी है। तो शांति और खुशी दोनों स्वर्णिम दुनिया में है और उसका जोड़ पवित्रता के साथ है और समृद्धि के साथ। तो आज जिसके पास दौलत है, वो ना सिर्फ वो अपने शुद्ध शक्ति से आ रहा है, पर उनका वो भाग्य भी है कि वो कामयाब हैं और उन्होंने जमा होता रहता है, जमा किया है। पर अभी बाबा ने हम सबको समझाया है कि पुण्य कर्म और विकर्म क्या है। तो कई थोड़े लोग, एक महिला है तो रोज 1 बिलियन उसका खर्च होता है उसका, क्योंकि उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। और कई ऐसे भी है आज दिन तक बहुत बहुत पुण्य काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस के आदमी, जिनका कंपनी में जो शिप्स बनाते हैं, जहाज, और एयर इंडिया का प्लेन्स भी बनाते हैं, बोइंग का। तो आपको पता है भारत की हालत अभी बहुत का बुरा है, वहाँ वैक्सीन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जॉनसन एंड जॉनसन के साथ हम काम करके और बहुत कम दाम में या 0 दाम में हम वैक्सीन बनाएंगे और भारत को प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी एक पुण्य का कर्म है ना। तो अभी अगर हम पैसे को उपयोग नहीं करें इस शुभ कार्य के लिए, तो फिर कब? तो एक है यहाँ समृद्धि होना और बहुत सारे चीजें होना, और दूसरे हमेशा एक लोग होते हैं जो पुण्य कर्म के लिए यूज करते हैं। और जो बाबा कहते हैं वो पुण्य कर्म, वो उसका उत्पत्ति स्वभाव से उत्पन्न होता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा शुद्ध होता है तो प्रकृति के 5 तत्व भी शुद्ध हो जाते हैं। तो आज अगर आपने बहुत कुछ इन्वेंशन किया, कुछ भी आपके पास है, वो स्थूल है, लेकिन समृद्धि ना सिर्फ दौलत उस हद तक ही नहीं है, पर वो जहाँ आप शांत भी हो, खुश भी हो, और प्रकृति आपको सब सहूलियत दे रही है, क्योंकि सब तत्व सतो प्रधान है। तो वहां आप जमा नहीं करते, हीरे मोती दौलत हम जमा नहीं करते हैं सतयुग में, क्योंकि वहां धरती भी इतनी अच्छा है, तो हमें सब्जियां जो भी चाहिए बहुत सब कुछ मिलता है। और बाबा स्वर्णिम दुनिया में ये भी कहते हैं कि हमारे घर, हमारे महल बहुत सुंदर होंगे। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी वहां है उसमें सोने का धूल होता है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति से हमें मिल रहा है। पर लोग जब
एक है, प्रकृति हमें सब कुछ दे रहा है, सब कुछ प्रकृति से ही मिल रहा है ना। अगर वो लोहा हो, जो भी हो, सब कुछ प्रकृति से तो हमें मिल रहा है। शरीर के लिए भी खाना हो, सब कुछ प्रकृति ही हमें दे रही है। बाकी सब कुछ, सोना भी कहाँ से आएगा, चांदी भी कहाँ से आएगी, लोहा कहाँ से आएगा। अभी हमको लोहा आयन का दवाई लेना होता है, लेना पड़ता है, क्योंकि विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ जो तत्व से, प्रकृति से हमने सब कुछ खींच लिया है। सोना भी खींच लिया, और अभी हमको सोचना पड़ता है कि ये शरीर को हम विटामिन्स और मिनरल्स कैसे दें। तो जो समृद्धि प्रकृति से जो आता है, उसमें खुशी भरा हुआ होता है। अगर हम उस प्रकृति के संतुलन को तोड़कर हम उसे खींचना चाहते हैं, तो फिर वो दुख होता है। तो अगर जब हम देह अभिमान में आकर, जहाँ अभिमान है, लोभ है, सब उसका कारण बन जाता है। देवताओं में लोभ नहीं है ना। अच्छा, मेरे पास एक महल है, चलो मैं दूसरा और तीसरा भी महल बना दूं, ऐसा तो संकल्प नहीं आएगा। आपने देखा होगा कल जो इंग्लैंड की रानी है, 6 से 7 महल है उसका, उसके प्रॉपर्टी जायदाद है, वो सब स्थूल है। लेकिन स्वर्णिम दुनिया में पवित्रता के कारण प्रकृति भी सब कुछ हमें देती है। वहां कुछ भी लोभ नहीं, मोह नहीं, कोई इच्छा नहीं होती। यहाँ जमा करते हैं क्योंकि डर है, लोभ है, और पता नहीं क्या होगा, वो संकल्प होते हैं। आप सुनते हैं करोड़ों करोड़ों डॉलर्स ऐसे ही बिना कोई उपयोग के ऐसे ही पड़ा है, और दूसरे तरफ लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो गैप हो गया, स्वर्णिम दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होगा, सबके पास सब कुछ होगा। तो ये सब कौन देता है? कोई कंपनी है क्या? कोई राजा देता है क्या? नहीं, प्रकृति देती है। तो तो पवित्रता का गहरा संबंध प्रकृति के साथ है, और उससे जो समृद्धि जो स्वर्णिम दुनिया में है, वो सुखदायी होता है। तो पवित्रता से शांति, और पवित्रता के कारण कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और प्रकृति सब कुछ देती है। तो जो समृद्धि होती है उसमें भी बहुत खुशी समाई हुई होती है। तो आज बाबा ने कहा, आज अगर किसी के पास पदमपति है, लखपति है, जरूरी नहीं कि वो खुश है और स्वस्थ उसका अच्छा है या संबंध अच्छे हैं। तो जब पतित पावन बाप आते हैं और वो हमें आत्म अभिमानी स्थिति का समझाते हैं और आत्मिक संबंध के बारे में समझाते हैं, और हम भी अपने शरीर को पवित्र बनाकर पुण्य कर्म करके और हमारे शुद्ध वाइब्रेशन से प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाता है। और उससे पहले, और हमें पता था कि बहुत कार्मिक का जो भी भोग है वो सेटल हो रहा है, और आपदाएं भी। और बाबा ने कहा, जब हर जगह इतना विष भरा हुआ है, विषय वैतरणी नदी, जैसे कि वायरस हो या कुछ भी हो, तो शुद्धि कैसा होगा? बाबा इसको शुद्धिकरण कहते हैं। और शुद्धि आप प्राकृतिक आपदाओं के साथ होगा, जैसे आग है, अग्नि है, जिससे सब कुछ भस्म हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जब हम भी देखते हैं बाहर कि एक पावर वॉश चाहिए, कभी कोई बहुत गंदा होता है, तो ये प्राकृतिक आपदा है भी, जैसे कि पावर वॉश हो रहा है, तो बड़ी बड़ी लहरें उतल पतल
ना, so that again there will be gold in ताकि this फिर से on वो the धरती में वो all the earth गोल्ड will के be जैसे धूल beautiful with सब so खानियां सोने से भर holding जाएगी। their hands अभी तो वो खोदते discipline रहते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, बेचते हैं और पैसा रखते हैं अपने पास। वहां कोई भी gold is जमा नहीं everything that करता is क्योंकि there. हर चीज में सोना है। There is in the sand water as all मिट्टी में सोना है, minerals. पानी में सब मिनरल्स हैं, So हर actually चीज में this सोना way है। that how तो मैं बस यही when कहना we चाहती go to हूँ, heaven, जब हम स्वर्ग what शब्द place यूज we करते become हैं या स्वर्णिम दुनिया कहते हैं, उसका that is with संबंध happiness and पवित्रता, prosperity. And I शांति और really समृद्धि के believe साथ है। in that. और मैं Even 100% मानती हूँ संगम युग पर भी, even when I understand जब मैं समझती हूँ कि मैं what I do आत्मा हूँ selfless, charitable, और मैं निस्वार्थ सेवा करती हूँ, is not here we expect. So when Baba talks of I am purifier, जब बाबा I पतित so पावन के much बारे में believe बात in करते हैं और establishing golden age. बाबा कहते हैं मैं संगम युग And पर this is आकर how they स्वर्णिम दुनिया go स्थापन to करते birth. हैं। और वो है क्या, There पहले is हम घर silence. जाते हैं जहाँ साइलेंस है और शांति है, Then we come in golden age. फिर हम स्वर्णिम दुनिया में आते हैं। You understanding that how आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे पतित पावन बाप and Bharat becomes दुनिया को Bharat. परिवर्तन करता है और भारत स्वर्ग So बन what जाता will है। happen? तो स्वर्ग में क्या है, Energy. वहां सर्व सतो प्रधान शक्ति है, सर्व तत्व, पांचों तत्व, सूरज, चांद, सब कुछ सतो प्रधान होगा। When everything is Sato Pradhan, जब सब कुछ सतो प्रधान है, soul takes body आत्मा शरीर धारण करती है the nature. और प्रकृति उसको संभालते हैं, पोषण करते हैं। When rain, आज भी अगर air, fire, हवा नहीं है, survive. खाना नहीं है, तो शरीर चल नहीं पाता। और फिर भी बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज है, हीटिंग है, एयर कंडीशन है, और अधिक ठंडी, अधिक गर्मी। लेकिन बाबा ने कहा है सत्युग में सदा बहार होगा। तो हम ब्राह्मण सच्ची समृद्धि अभी अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ये हमारा पहला जन्म है। हमारा स्वधर्म शांति है, उसका अनुभव करते हैं। तो बाबा के बच्चे कौन हैं, क्या कहें? 100 में 2% कम पीसफुल के सब। कभी कभी वो डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि अपेक्षाएं होती है एक दूसरे से। ये लास्ट पार्ट है सबका कर्म भोग चुक्त होने का। और माया को बहुत पसंद होता है ना जब हम लड़ाई करते हैं उनके साथ। बाबा कहते हैं नहीं नहीं बच्चे, अभी लड़ना नहीं, अभी शांति। शांति हमारा स्वधर्म है और फिर है सुख। हर पॉइंट जब हम उसके बारे में सोचते हैं जो बाबा ने दिया है, तो क्या होता है? समृद्धि, इसका मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा पैसा और चीजें नहीं। अंदर में हमें पता है बाबा हमारे हमको संभालेंगे और हमें दाल रोटी जरूर मिलेगा। हमें ज्यादा नहीं चाहिए शरीर के लिए। तो ये स्वर्ग का अनुभव जो आत्मा अनुभव करती है,
happiness, जिसमें शांति, सुख और समृद्धि तीनों समाई हुई है। Baba's target is तो not बाबा का just कार्य भी having lot of money or सिर्फ हमें ज्यादा पैसा या I remember वो बात नहीं है। जब मैं पहले पहले न्यूयॉर्क में I आई used to say Baba sent me here. तो मैं हमेशा कहती थी बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है तो अपना आत्मा का भाग्य बनाने के लिए। What do I need? मुझे क्या चाहिए, बाबा को क्या चाहिए। Souls are able to cooperate and yet जो भी आत्माएं यज्ञ में सहयोग देना चाहते हैं वो अपना भाग्य बना रहे हैं, अपना पद, अपना पद ऊंच बना रहे हैं क्योंकि भगवान के सहयोगी हैं। अगर हम पैसे के बारे में सोचते हैं, हम ऐसा ना हो कि हाँ इतना मेरा जमा है। बाबा कहते हैं थोड़े महीने अपना रेंट हम पे कर सके उतना तो हमारा जमा होना चाहिए। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं और बेहद में और सेवा कर कैसे करूँ, औरों को साथ कैसे बांटूं। ये जो अमर कथा तो बहुत बड़ा किताब है ना, तो उसका पोस्टेज कॉस्ट बहुत है। पर अगर बहुत शुद्ध संकल्प है तो बाबा अपना कार्य बना करा देते हैं। तो आज बाबा कह रहे थे पुण्य कर्म। एक किताब अगर हमें कनाडा बेचना था उसका $35 हुआ। तो किसी ने सामने से बताया कि हम 100 किताब टोरंटो के लिए लेंगे और ले कर जाएंगे और वहां से मेल कर देंगे। कि देखिए कैसे सब संकल्प आता है, कोई पोस्टेज का पे कर देता है या कोई किसी और का। अगर उस कुछ करने से पहले ही मैं अगर सोच चले कैसा होगा, मैं कैसे करूं, अगर बाबा शुद्ध संकल्प देता है वो पुण्य का कर्म है। कईयों को स्थूल कर्म भी करना है तो किसी को करेक्ट साइज लेकर आना था ताकि वो अच्छी तरह से पहुंचे। किसी को वहाँ पोस्ट ऑफिस पर लेकर जाना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है। पर मैं कहती हूँ यही टाइम है, यही समय है पुण्य कर्म करने का। अगर आत्माओं को मिलता है तो कितना खुश होंगे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति होगी, कितनी दुआएं मिलेंगे। तो आज बाबा ने जैसे समझाया कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। तो मैं हमेशा 2-3 महीने बाद में सोचती हूँ पूरे परिवार के लिए हम और क्या कर सकते हैं। अलग अलग देश में उनके हम विश्व एक परिवार है और हम यहाँ हैं मदद करने के लिए। उनके पास कम हो या ज्यादा हो, ये समय है हमको मदद करने के लिए। पतित पावन बाप आते हैं, हमें सिखाते हैं हम कैसे पवित्र रहे, देहभान से कैसे मुक्त रहे और पुण्य कर्म करते रहे। ये बाबा हमें सिखाते हैं। तो आज मैंने बहुत मजा किया कि ये पवित्रता के बारे में सोचना, और जितना और हम पवित्रता और सतो प्रधान स्थिति बनाकर रखते हैं और हम देख सकते हैं कि कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और हम सब शांत सुखी और Om Shanti. ओम शांति। Nice sharing. बहुत अच्छा सुनाया ना दीदी ने। Now we will get our practice point for अभी हम tomorrow. कल का प्रैक्टिस का Namaste. पॉइंट Welcome. सुनते हैं केन भाई से। ओम शांति भूमि बहन को और बहुत धन्यवाद दीदी। मैं यहाँ बैठकर आप जो कह रहे थे उस भावों को भावनाओं को समा रहा था।
आपका जो भी अनुभव है न्यूयॉर्क में, जब जो आप कह रहे थे बाबा सब कुछ देता है। मैं को जब मधुबन से ब्राजील में भेजा गया, मेरे जेब में सिर्फ $200 थे और मेरे को वहाँ का भाषा भी नहीं आता था, पर वो भावना इतना शक्तिशाली था कि कुछ भय नहीं था। बाबा सब कुछ जादूगर बनकर सब कार्य करा रहे थे। और दूसरी बात, आप कह रहे थे, आप स्वर्ग के बारे में वर्णन करते हुए, मुझे वो टॉपिक बहुत पसंद है, दिलचस्प पसंद है। मैं अपने आप को वहाँ पर देखना बहुत पसंद करता हूँ। और जैसे बाबा ने कहा कि हमें अपना भविष्य रूप के साथ मुझे नाचना है। मैं हमेशा सोचता हूँ मैं कैसे बार दूसरों के साथ कैसे मैं बातचीत करूँगा, मेरी दृष्टि कैसे होगी, कितनी भाषाएं होंगे, कितने थोड़े शब्द हम बोलेंगे वहाँ पर। हमारे संकल्प की भाषा होगी और कितना स्वाभाविक रीति से हम आत्मिक स्थिति में होंगे और वहाँ कोई चिंता नहीं, हम हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। आप जो कह रहे थे पवित्रता के बारे में और वहाँ की मासूमियता के बारे में मैं समझ सकता हूँ। इस धरती पर आधा समय स्वर्णिम दुनिया और त्रेता युग में है और आधा द्वापर और कलयुग है। ऐसा लगता है कि मेरा दो मैं हूँ। एक मैं सतो प्रधान, जो तत्व के बारे में सब कुछ इतना सुंदर है, उसके साथ मैं अपने आप को जोड़ सकता हूँ। पवित्रता कितना आकर्षित है। और दूसरा मैं जो हूँ, जो दूसरे संस्कार है मेरे अंदर, वो दूसरा जो अ, तो स्वर्ग और नरक वास्तव में मेरे अंदर ही है। आज मैं सोच रहा था मुरली ही, जैसे बाबा कह रहे थे, जैसे बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ऐसे रावण नरक की स्थापना करते हैं। वो बाबा हमारे अंदर पवित्रता को जागरण करके स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और रावण तो एक और नाम है, मेरा ही देह अभिमान का, जो नरक स्थापन करता है। एक तरीका है पाप और पुण्य को देखने का। पाप है तो हमारा कार्मिक कार्मिक अकाउंट, और जब हम स्वर्णिम दुनिया में पहुंचते हैं, इतनी हमारे पास प्रॉपर्टी होता है, बाबा से हमने लिया है, तो सबके साथ हम बांट सकते हैं, कुछ भी कमी नहीं होगी। इसलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। कुछ भी कमी नहीं है। हमको कमी कब महसूस होता है? जब हमारे देह अभिमान शुरू होता है, हमको खालीपन लगता है, हम ढूंढने लगते हैं। तो जो हमारे नरक क्या है? हमारे अंदर की कालीपन, और हम और बंधन में फंसने जाते हैं, जो बाबा ने संडे की मुरली में सुनाया। वहाँ स्वर इस दुनिया में कोई भी संबंध नहीं है, सब बंधन है। और वहाँ सब कुछ जो कुछ मैं करता हूँ, जो कुछ अगर मैं देह अभिमान में करता हूँ, वो पाप होगा, वहाँ जमा हो जाएगा पाप खाते में। बाबा ने कहा देह अभिमान सबसे बड़ा विकार है, और जो भी कर्म उस स्मृति में मैं करती हूँ, वो नरक की स्थापना और नरक की पालना करता है। तो लोग क्या करते हैं? उन्हें प्रकृति उनको शांति और सुख दे नहीं सकती। कोई भी आत्मा हमें गति सदगति नहीं दे सकती। केवल और केवल बाबा ही है। एक मनुष्य आत्मा दूसरे मनुष्य आत्मा
की गति नहीं कर सकते। जो मुझे चाहिए प्रकृति से नहीं मिलेगी, जो मुझे चाहिए सिर्फ बाबा से मिलेगा। मुझे बाबा तरफ मुड़ना पड़ता है। तो आज बहुत बहुत सुंदर मुरली थी और हम अपने भविष्य रूप के साथ डांस कर सकते हैं, रास कर सकते हैं। और 3 शब्द थे, शांति, भारत और ज्ञान। तो मैं पॉइंट्स देख रहे था जीवन मुक्ति के बारे में। तो एक पॉइंट था, बाप के द्वारा, वो ही मूल आधार है। मुझे जीवन मुक्ति मिलेगा एक क्षण में, एक सेकंड में, सिर्फ बाबा की याद से। दूसरा पॉइंट था, ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखकर उपराम रहना है और सबका अपना पार्ट है। तीसरा पॉइंट मैंने जो लिया मुरली से, और मेरा अनुभव कि मेरा अभी अभी ये ड्रामा का अंत है, अभी मुझे वापस घर जाना है। और आज के वरदान से मैंने एक पॉइंट लिया, अगर आपको याद है, बहुत बहुत अच्छा अभ्यास है कि मैं महान हूँ और मैं इस पुरानी दुनिया में और पुराने शरीर में मेहमान हूँ, जिससे मैं मुक्त, जीवन मुक्त का अनुभव कर सकता हूँ। और ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास था। मुझे पुरुषार्थ करना पड़ा इसके बारे में, क्योंकि बहुत कुछ काम चल रहा था कि मुझे सिर्फ चेक करना था कि मेरी बुद्धि किस हद तक पारस है, क्या कितने हद तक पत्थर बुद्धि है और कितने हद तक पारस बुद्धि थी। क्योंकि पारस और पत्थर बुद्धि कार्य अलग तरीके से करते हैं। और आज का रात का चार्ट हमें देखना है, इस दुनिया से जो भी हमारे तत्व है और हमारे पास सब कुछ है, उससे उपराम होना, क्योंकि अभी हमें घर जाना है। और अमृत वेला का पॉइंट था आज कि मैंने 84 जन्म पूर्ण किया है और अभी ये ड्रामा का अंत है, अभी हमें घर जाना है। ये था आज का पॉइंट्स और उसका रिवीजन। आने वाले कल का ये वर्ड का क्लाउड है, जिसमें सबसे बड़ा शब्द है भारत। राज्य, देवता, पवित्र, अपवित्र, साइकिल, स्वर्ग, जानना, योगा। और स्वराज्य, भारत और पवित्र, ये 3 शब्द है कल के लिए। और आने वाला कल का होमवर्क जो सुनने के लिए, जो मुरली सुनते हैं, मुझे अपना धर्म और कर्म एक करने के लिए क्या करना है। अभी कर्मा का वीक चल रहा है ना, तो मुरली सुनते समय हम ये पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे। अपना धर्म और कर्म एक होने के लिए मुझे क्या करना है। तो आप जब मुरली सुनते हैं, आप सुनिए, इसके लिए बहुत सारे टिप्स मिलेंगे हमें बाबा से इसके प्रति। और ट्रैफिक कंट्रोल के अभ्यास के समय हम चेक करें कि पिछले 1 घंटे में मेरे आत्मा के अंदर जो भी खाद है, वो मेरी स्मृति को कितना अफेक्ट किया। कोई भी विकार हो, जो भी खाद हो, वो चेक करना है। और कल रात चार्ट, तो मैं कितना समीप अपने स्वधर्म का के पास थी, अपने स्वधर्म शांति है उसके समीप में कितना थी। तो ये अमृत वेले के समय अपने दिल दर्पण में अपने आप को देखती हूँ और चेक करती हूँ कि मैं कितना पवित्र हूँ। अपने दिल दर्पण में देखती हूँ कि मैं कितना पवित्र हूँ। तो कल तैयार होकर आइए मुरली में, ताकि आप हाई जंप ले सके। सभी
एंजॉय कर रहे हैं मुरलियों को। मुझे अभी भी लगता है अभी लंबा रास्ता है। जो भी बाबा हमें देना चाहते हैं उसको समझने के लिए अभी लंबी यात्रा है। अच्छा, सभी को ओम शांति। कल मिलेंगे आपको। अच्छा, अभी दीदी भी आए हैं। Yeah, it's like we keep digging. ऐसा लगता है कि हम खोदते रहते हैं और मिलता रहता है। सत्यता, राज, हमें अपने आप को नई दुनिया के लिए तैयार करने के लिए हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ाना है। क्योंकि बाबा पतित पावन है तो हमें भी पवित्र पावन वातावरण, जो कुछ होता है देह अभिमान के कारण, वो भी या कोई भी और अपवित्रता से, तो हमारे पुरुषार्थ, हमारे वाइब्रेशन, हमें भी मास्टर पतित पावन बनना है। Relate with Baba as purifier. तो बाबा को हम पतित पावन देखते हैं और हम भी ऐसे देकर देखें तो ये बहुत अच्छा कार्य है और अच्छी धारणा है। तो अगर मैं भी मास्टर पतित पावन हूँ तो मेरा ध्यान, पवित्र दृष्टि, पवित्र संकल्प होना चाहिए। इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं दृष्टि दीजिए, पवित्र बनाइए उसको। और बाबा भी जो कुछ हमें देखते हैं, देखभाल करने के लिए हाथ देते हैं या पैसे देते हैं, हम हमेशा ट्रस्टी होकर ये सोचे कि ये बाबा का है, बाबा का कार्य है। फिर आप देखेंगे बाबा हमको कैसे देखभाल करते हैं। अगर मैं कुछ भी बॉडी कॉन्शियस में करती हूँ, देह अभिमान मेरे पास इतना है, जहाँ भी मैं आता है वो अपवित्रता बरकत को नहीं लेकर आती। तो इसलिए मैं ट्रस्टी हूँ, बहुत जरूरी है। और वो पवित्र वृत्ति है जिससे यज्ञ की संभाल और सारे विश्व भर में सेंटर्स की संभाल भी होगी। तो हम ज्यादा अपना ध्यान पवित्रता पर दें ताकि और भी लोग आए और अनुभव करके जाएं। और सबको टोली और वरदान दीजिए। तो पूछते हैं आप कैसे इतने सारे वरदान बना सकते हैं, कितने सारे टोली हैं। हमारे पास जो कुछ है हम आप सबके साथ वो शेयर करते हैं। ये बाबा का बहुत बड़ा कार्य है दीदी, कि पर सर्व को पावन करना। तो अभी हमें पवित्रता का शक्ति को यूज करना पड़ेगा। योग बल है, उसके साथ पवित्रता का बल भी हमें उपयोग करना है। चांग सबको सुखद रात्रि। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और केन भाई। अभी हम अव्यक्ति यात्रा में आप सबका स्वागत है। रात्रि क्लास है गहरा प्रेम ज्ञान रत्नों के प्रति। ये हिंदी में होगा बाबा का अल्फाज। तो अगर आप ओरिजिनल वॉल्यूम वॉइस अनम्यूट करेंगे तो आप सुन सकते हैं। चलिए मधुबन हिस्ट्री हॉल में बैठ जाते हैं और बाबा से रात्रि क्लास सुनते हैं। पढ़े लिखे बच्चे हो तो तुम समझा, तुम्हारे जैसा एजुकेटेड कोई इस दुनिया में दूसरा कोई हो नहीं सकता। और फिर जरूर ऊंचे से ऊंचा एजुकेशन है तो ऊंचे ऊंचा पद भी होगा। तो
तुम बच्चों को यही निश्चय है कि हम बेहद के बाप द्वारा हम वर्षा पाए रहे हैं। किसी बेद का बाप तो अकेला तो नहीं होगा, नहीं, जरूर बच्चे होंगे, उनको फिर मददगार बनना है, पढ़ाना है। तो क्या करना है? बस पढ़ना है और पढ़ाना है। उनको मनुष्य से देवता बनाना है और बनना है और बनाना है, और कोई भी ताकत नहीं है कुछ भी, क्योंकि कनेक्शन नहीं है आत्माओं का परमात्मा के साथ। कोई का भी देह के साथ कनेक्शन नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है मनुष्य मात्र जिनका बेहद के बाप से बुद्धि योग लगा जुटा हुआ हो, क्योंकि बेहद का बाप को मिले भी तुम हो। इसलिए तुम बच्चों को फख्र रहना चाहिए हमेशा बाप का और बाप की वर्ष का, और सब कोई बातें वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता है। फिर तुम्हारा रात है दिन उठते बैठते यही खुशी। हम बाबा के थे और बाबा द्वारा वर्षा लिया था, फिर हमने वर्षा घुमाया, अब फिर वर्षा ले रहे हैं, और अभी फिर सुख नाम की बात चाहिए हम खुद अपने लिए स्थापन कर रहे हैं, कोई और के लिए नहीं, तुम अपने लिए। तुम्हारे जैसे कि सेना है ना, रूहानी सेना, रूहानी सेना सभी जिस्मानी सेनाओं के ऊपर विजय पाएंगी, फिर सब खत्म हो जाएंगी, आपस में लड़ मर झगड़, और फिर तुम ही रहेंगे। और फिर ड्रामा को जानते हो, बरोबर जिसका जिस समय में जो पार्ट है उनको बजाना है जरूर। शरीर छोड़ते हैं, कुछ न कुछ उनको पाठ बजाना है। और तुम बच्चे जो शरीर छोड़ते हो, संस्कार भेज जाते हो, तुम तो बड़ा ऊंचा पद वहां भी मिलते हैं जहां भी जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की पढ़ाई ये बच्चे के बुद्धि में रहती है, संस्कार रहते। तो तुम ये जानते हो कि संस्कारों से जो संस्कार बाप में है वो बाप तुम्हारे में संस्कार भर रहे, वो जानते हो कि बराबर हम बाप के सामने बैठे हुए हैं, और दादा द्वारा हमको बाबा अपसमान बना रहे हैं। बल्कि आप सभी दौलती जास्ती ये नशा होना चाहिए तुम बच्चों को। हमारा बाप जैसा बाप तो कोई हो नहीं सकते हैं, जो बादशाही हमको देते हैं खुद नहीं बोलते हैं, ये तो निश्चय है ना बच्ची। तो इन बातों में रमन करना चाहिए। कोई शरीर छोड़ देते हैं, हम जानते हैं ये जा करके कोई का कल्याण नहीं करेंगे। मनुष्य जो शरीर छोड़ते हैं जाकर के उनका कल्याण ही करेंगे। काम में आ रही है तुम बच्चों को पढ़ाई, और सच्ची पढ़ाई सच्ची कमाई, वो झूठी पढ़ाई झूठी कमाई अलपकाल खंड मंगों के लिए। अभी सच्ची पढ़ाई सचखंड के लिए। ये तुमको बहुत खुशी होगी जब देखेंगे कि विनाश कैसा होते हैं, आया कि आया, समझे नहीं, मनुष्य दुखी कैसे होते हैं। और तुम बाबा की खुशी में, वर्ष की खुशी में तुम बड़े खुशी में रहेंगे। तभी गाया हुआ है ना, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपा और गोपियों से पूछो। अच्छा बच्ची बाजा बजा। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर और ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों
इसके लिए रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। Om Shanti. Good night, everyone. Good night.